अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज का जो मेरा वीडियो लेक्चर है ये क्लास 9 फिज़िक्स यूनिट नंबर 6 से मैंने न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स का लिया है। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स की सीरीज़ जो है यूनिट नंबर 6 से मैं क्लास 9 फिज़िक्स की बुक से चला रहा था और 6.8 तक मैंने सेंड कर लिया, आप चेक कर लीजिएगा। अब ये जो लेक्चर है ये 6.9 और 6.10 का होगा, ताकि जो ये सीरीज़ मेरी चल रही है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स यूनिट नंबर 6 क्लास 9 फिज़िक्स से वो कंप्लीट हो जाए और आपको कंप्लीट इन न्यूमेरिकल्स का यूनिट नंबर 6 से पैकेज मिल जाए। तो मैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 6.9 में स्टार्ट करता हूँ और स्टार्ट करने से पहले फिर आपको याद करवा दूँ कि चैनल पे ही रहना है और मेरी वीडियोज़ को ज़्यादा लाइक और शेयर करना है, और अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो मैं 6.9 न्यूमेरिकल के स्टेटमेंट से स्टार्ट करता हूँ। प्रॉपरली आपको इसका गाइड करूँगा, सोल्यूशन, फार्मूला और जितनी भी चीज़ें इसमें एग्जिस्ट करती हैं सारी बताऊँगा। आपने वीडियो लेक्चर पूरा चेक करना है ताकि ये 6.9 और 10 की कॉम्बिनेशन आपको समझ आ सके। तो 6.9 में स्टार्ट करता हूँ। 6.9 न्यूमेरिकल अगर मैं स्टार्ट करूं तो सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट में हमें क्या मिलेगा, कैलकुलेट द पावर ऑफ अ पंप। एक पंप है उसकी आपने पावर जो है कैलकुलेट करनी है, और आप जानते हैं यूनिट नंबर 6 में लास्ट में पावर का टॉपिक है। विच कैन लिफ्ट 200 किलोग्राम ऑफ वाटर थ्रू हाइट ऑफ 6 मीटर इन 10 सेकेंड्स। सो हमें इसने गिवन क्या प्रोवाइड कर दिया, हम इस 6.9 न्यूमेरिकल का गिवन बनाते हैं। मैस है जो कि 200 ग्राम उसने हमें प्रोवाइड किया है, हाइट है जो कि 6 मीटर है और टाइम 10 सेकेंड है, और स्मॉल जी की वैल्यू क्योंकि अल्टीट्यूड की वजह से 10 ms पावर -2 हम ले सकते हैं। सो ये हमें गिवन उसने प्रोवाइड कर दिया है। अब इसके मुताबिक हम पावर फाइंड आउट करेंगे। पावर का फार्मूला जो होता है वो W/T होता है, मीन रेट ऑफ डूइंग वर्क जो होता है उसको पावर कहते हैं। लेकिन जो वर्क होता है उसे हम mgh भी लिख सकते हैं जो कि पोटेंशियल एनर्जी है, और काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला भी लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ W की जगह mgh लिखेंगे तो ये सारी फॉर्मेलिटी पूरी होगी और हमारा आंसर आएगा। सो W की जगह mgh जो कि हम लिख सकते हैं वर्क के फार्मूले के मुताबिक, और स्मॉल टी अपनी जगह पे है। सो हमने क्या करना है, अब हमने सिर्फ वैल्यूज़ पुट करनी है। बाय पुटिंग द वैल्यूज़ हम सोल्यूशन को आगे लेके चलते हैं फार्मूलाइजेशन के ज़रिए ताकि ये आंसर आ सके। m की जगह 200, स्मॉल g की जगह 10 है, h की जगह 6 है, स्मॉल t की जगह 10। जब इन तीनों को आपने कैलकुलेटर से ज़रूर चेक करके मल्टीप्लाई करना है, 10 से डिवाइड करेंगे तो आंसर 1200 आ जाएगा, और पावर का यूनिट वॉट होता है। सो इट्स मीन ये हमारा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 6.9 था जिसमें मैंने आपको प्रॉपरली गाइड किया कि पावर का आंसर कैसे आएगा, जो कि 1200 वॉट आ गया है। सो 6.9 के बाद 6.10 की तरफ आगे मैं कंटिन्यू करता हूँ ताकि इसी वीडियो लेक्चर में 6.10 भी मैं आपको समझा दूँ। उम्मीद है 6.9 तो आपको समझ आ गया होगा, ये तो बड़ा आसान सा है। अब 6.10 की तरफ प्रोसीड करते हैं। 6.10 जो है इसकी स्टेटमेंट थोड़ी सी लॉन्ग है और इसमें जितना भी फीडबैक है मैं आपको प्रॉपरली गाइड करूँगा। आपने पूरा ये लेक्चर जो है 6.10 का चेक करना है 9 के साथ साथ ताकि आपको समझ आ जाए। 6.10 में वो क्या कहता है कि एक इलेक्ट्रिक मोटर है, 1 HP उसकी पावर है। 1 HP का मतलब होता है 746 वॉट, ये भी पावर के टॉपिक में आपको मिल जाएगा। रन ऑफ वाटर पम्प द वाटर टैंक फिल इन 10 मिनट्स। सो स्मॉल टी की वैल्यू 10 है, मैं गिवन भी साथ साथ आपको सोल्यूशन का बता रहा हूँ। 10 मिनट है तो सेकंड में करने के लिए 10 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, 600 सेकंड्स आ जाएगा। 800 लीटर्स उसकी कैपेसिटी बताई है। कैपेसिटी को मैस भी कहते हैं क्योंकि 1 लीटर 1 kg के इक्वल होता है। तो ये जो वॉल्यूम उसने हमें बताया हुआ जो कि कैपेसिटी है वो मैस भी होगा जो कि 800 लीटर्स होगा। इसका मतलब ये है कि अगर हमें कहीं मैस की ज़रूरत पड़ी तो हम 800 ही यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है हाइट, उसने 15 मीटर दी है, वो भी मैंने गिवन में लिख दी है। स्मॉल जी की वैल्यू अल्टीट्यूड की वजह से हम 10 ms पावर -2 ले सकते हैं। एक्चुअल वर्क और एफिशिएंसी का उसने कहा है, मीन W और E आपने फाइंड आउट करनी है। एफिशिएंसी आपने परसेंटेज में निकालनी है, जो आंसर आएगा 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब इसके फॉर्मलाइजेशन की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि इसमें कॉम्प्लिकेशंस क्या हैं और कहाँ हमने क्या क्या चीज़ यूज़ करनी है। एक्चुअल वर्क और एफिशिएंसी निकालनी है। फार्मूला सबसे पहले पावर का ही लगाएंगे जैसे अभी 6.9 में लगाया था। उम्मीद है आपको समझ आ रहा होगा। P = W/T, क्योंकि हमने W निकालना है, स्मॉल t इधर डिवाइड है, इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। जब मल्टीप्लाई होगा तो पावर की जगह उसकी वैल्यू 746, क्योंकि 1 HP 746 वॉट के इक्वल होता है। स्मॉल t की जगह 600, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर आएगा 447600 जूल। ये आपकी बुक में आंसर है। इसको एक्चुअल वर्क कंसिडर करते हैं, लेकिन यहाँ पे हम इसको एज अ आउटपुट लेंगे जो सिचुएशन है उसके मुताबिक। नेक्स्ट फार्मूला दोबारा लगाएंगे क्योंकि इनपुट भी निकालनी है। एफिशिएंसी के फार्मूले में इनपुट डिवाइड बाय आउटपुट होता है। आउटपुट तो आ चुकी है एज एक्चुअल वर्क। सो फार्मूला वर्क का हम दोबारा एक यूज़ करेंगे इनपुट निकालने के लिए mgh, क्योंकि कैपेसिटी थी इसलिए mgh। वर्क जो mgh के इक्वल होता है आप जानते हैं पोटेंशियल एनर्जी के फार्मूले में, और हम ये यूज़ कर सकते हैं। m की जगह 800 जैसे कि शुरू में गाइड किया, स्मॉल g की जगह 10 आ जाएगा, h की जगह 15। इन तीनों को कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई करके चेक करना है। ये आपके पास आंसर जो है 1240 जाउल्स आ जाएगा, क्योंकि वर्क का जो यूनिट होता है वो जाउल होता है। अब ये एज अ इनपुट हमने लेना है। एफिशिएंसी का फार्मूला क्या होता है, क्योंकि नेक्स्ट हमने एफिशिएंसी की तरफ प्रोसीड करना है। इनपुट डिवाइड बाय आउटपुट मल्टीप्लाई बाय 100।
तो इनपुट की जगह ये पुट कर दिया, जो कि हमने ये आंसर निकाला, ये मैंने साथ लिखा भी हुआ है। डिवाइड बाय आउटपुट वो मैंने आपको यहाँ पे भी गाइड किया है, ओवरहेड से मल्टीप्लाई बाय 100, क्योंकि एफिशिएंसी जो है हमने परसेंटेज में निकालनी है। दोनों को डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 26.8% आ जाएगा। सो ये हमारे पास न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 6.10 था, जिसको मैंने प्रॉपरली आपको गाइड किया और ये बताया है कि इसमें चीज़ों को आप कैसे फाइंड आउट करेंगे। एफिशिएंसी के लिए 100 से मल्टीप्लाई क्यों करेंगे, क्योंकि परसेंटेज में निकालनी है। ये एफिशिएंसी के टॉपिक से आप चेक कर सकते हैं। सो ये हमारे पास दो न्यूमेरिकल थे, एक 6.9 था, एक 6.10 था। दोनों मैंने प्रॉपरली गाइड किए आपको। और ये मेरी सीरीज़ जो है 6 चैप्टर से क्लास 9 फिज़िक्स से न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स यूनिट नंबर 6 के कंप्लीट होते हैं। अगर आपने प्रीवियस चेक करने हैं वो भी आप चेक कर सकते हैं। इनको भी ज़रूर प्रैक्टिस कीजिएगा, ताकि ये बोर्ड अगर स्कूल एग्ज़ाम्स में आ जाते हैं तो आपके लिए कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट ना करें। उम्मीद है ये लेक्चर आपको समझ आ गया होगा।